Welcome to all of you. Myself Kanhayalal, Assistant Professor, Government College सिरोही। बीकॉम सेकेंड ईयर में एज ए कॉमर्स आपके 3 पेपर होते हैं, ABST, बिजनेस और बैंकिंग। आज हम इस वीडियो में बैंकिंग के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बीकॉम सेकेंड ईयर में आपका जो बैंकिंग वाला पेपर होता है, जिसका पूरा नाम होता है बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें आपके सेकेंड ईयर में 2 पेपर होंगे, जिसमें से पहला पेपर है मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम और दूसरा पेपर है बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस इन इंडिया। तो आज हम इस वीडियो में आपके पहले पेपर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पेपर में इसके सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहली यूनिट की बात करें तो यह मनी से रिलेटेड है, जिसमें आपको मुद्रा का अर्थ, उसके फंक्शन और उसके महत्व के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ निकट मुद्रा और मुद्रा की डिमांड सप्लाई को भी डिस्क्राइब किया गया है। इसके साथ साथ वैल्यू ऑफ मनी के से संबंधित कुछ एक थ्योरी चलती है, जैसे फिशर, कैम्ब्रिज, किन्सियन, इनको भी इस पहली यूनिट में कवर किया गया है। यदि बात दूसरी यूनिट की जाए तो यह फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड है और इस यूनिट में हमें फाइनेंशियल सिस्टम का मीनिंग, फंक्शन, इम्पोर्टेंस, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उसके बारे में बताया जाता है। साथ ही साथ फाइनेंशियल सिस्टम का अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या इम्पोर्टेंस है, उसको भी बताया जाता है। इसी के साथ साथ इस यूनिट में इंडियन इकोनॉमी के सिनेरियो में फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी इस चैप्टर में बताया गया है। तीसरी यूनिट में, जो कि फाइनेंशियल मार्केट से संबंधित है, इसमें फाइनेंशियल मार्केट जिसके मेजर 2 पार्ट होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, उसमें से वापस मनी मार्केट की मीनिंग, उसके घटक, उसकी इंस्ट्रूमेंट को बताया गया है। साथ ही साथ भारत में जो मनी मार्केट है उसको RBI कैसे रेगुलेट करता है, उसको भी यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा व्यापारिक बैंक और भारत में जो बैंकिंग सिस्टम है उसको भी इसी यूनिट के अंदर शामिल किया गया है। इसी के साथ साथ भारत में बैंकिंग संबंधी जो न्यू ट्रेंड है या जो इनोवेटिव ट्रेंड है, जैसे कि ई बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इनको भी इसी यूनिट के अंदर दर्शाया गया है। इसी के साथ साथ वर्तमान में जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, जैसे NEFT, ECS, RTGS, उनको भी इसी यूनिट के अंदर बताया गया है और अध्ययन किया गया है। फोर्थ यूनिट की बात करें तो यह कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है और इसमें आपको कैपिटल मार्केट का मीनिंग और फंक्शन बताया जाता है। साथ ही साथ इंडियन कैपिटल मार्केट का कंपोजिशन कैसा है, जिसको अपन बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के रूप में क्लासीफाइड करते हैं, और इसी के साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज का क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी में भी और उसकी क्या फंक्शन है, उसको भी इसी में बताया गया है। साथ ही साथ मर्चेंट बैंकिंग से भी, और एक नवीनतम चीज़ क्रेडिट रेटिंग, उसको भी इस यूनिट में समावेश किया गया है। यदि 5वीं यूनिट की बात करें तो यह डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, जिसमें डेवलपमेंट से संबंधित जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनको डिस्क्राइब किया गया है, उनके ऑब्जेक्ट और उनके फंक्शन को भी बताया गया है। इसमें बेसिकली भारत के जितने भी डेवलपमेंट बैंक हैं उनको IDBI, IRBI, ICICI, IFCI, SIDBI, नाबार्ड, उन सबको भी इसी के अंदर समावेश किया गया है। और साथ ही साथ 5वीं यूनिट हमारे म्यूचुअल फंड का भी अध्ययन किया गया है, जिसमें उसकी कंसेप्ट, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसकी वर्किंग स्टाइल को भी बताया गया है। मतलब म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, उसका भी अध्ययन इसी 5वीं यूनिट के अंदर किया गया है। अब रेफरेंस बुक की बात करें तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और कॉलेजों में विशेषकर किसी एक पाठ्य पुस्तक के आधार पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसलिए आप अपने स्तर पर एक बार किताबों को खुद देखिए, उसमें उसकी भाषा को समझिए और अपने नॉलेज के हिसाब से देखिए कि कौन सी बुक्स आपके नॉलेज को फुलफ़िल कर पा रही है या नहीं कर पा रही है।
वैसे ही यदि केवल परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सामान्यतः जिस विश्वविद्यालय में जो एक सजेस्टेड बुक लिस्ट दी जाती है सिलेबस के साथ, आप उसकी सहायता ले सकते हैं। थैंक यू।